बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से आप लोग बहुत सारी न्यूज़ सुन रहे हैं कि टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 2024 आ रहा है, जिसमें एफबीआर गैर रजिस्टर्ड अफराद पे या अनरजिस्टर्ड अफराद पे बहुत सारी पाबंदियां लगाने जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगा, वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा, नई गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा, अपना बैंक अकाउंट नहीं चला सकेगा, और इस तरह से बहुत सारी पाबंदियां हैं जो अनरजिस्टर्ड पर्सन पे लगने जा रही हैं। ये कल से टीवी पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह ये खबरें आ रही हैं। तो ये है फाइनेंस टैक्स अमेंडमेंट बिल। अभी ये क्योंकि बिल है, तो जब ये एक्ट बन जाएगा तो देन उस पे भी मैं एक तफसीलन एक वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन इस बिल की वजह से क्या क्या चेंजेस आ रही हैं और ये बिल पेश करने की क्यों ज़रूरत हुई, आज का जो मेरा मकसद है इस वीडियो को अपलोड करने का, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये टैक्स अमेंडमेंट क्यों ज़रूरी है, गवर्नमेंट क्यों कर रही है, क्यों इतना सीरियस ले रही है। तो अगर मेरे कोई फॉलोअर ऐसे हैं जो पुराना मुझे सुन रहे थे और ऐसे हैं जो मेरे लेक्चर जिनको मैं पढ़ाता हूं, मेरे स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने मेरे लेक्चर सुने हैं, तो मैं एक अरसे दराज से कह रहा हूं कि ये एफबीआर की स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है, टैक्स में रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, टैक्स पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी मुल्क, दो रीजंस हैं उनकी वजह से वो कोलैप्स हो सकता है। अदरवाइज बाकी महकमे इतने ज़रूरी नहीं है जितना आपकी सबसे पहले सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटी के लिए आपका फौज का स्ट्रेंथन होना ज़रूरी है, और सेकंड वन है रेवेन्यू। अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है या रेवेन्यू नहीं है तो फिर आपके कंट्री जो है कोलैप्स होने का ख़तरा होता है। अदरवाइज बाकी अगर एजुकेशन कम है, इसकी हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम है, तो उससे मुल्क कोलैप्स नहीं होता। तो ये हमारा प्रॉब्लम्स पहले इतना एफबीआर को सीरियस क्यों नहीं लिया गया, पहले गवर्नमेंट ने रेवेन्यू को क्यों सीरियस नहीं लिया और अब क्यों लेना चाह रही है, ये रीजंस भी मैं हमेशा से बताता आ रहा हूं कि जब हम 1947 में आज़ाद हुए तो उसके बाद हम न्यूली स्टेट थी, इसलिए हमें कुछ हमारे पास खजाने में थे, कुछ लोगों ने हमारी हेल्प की तो हम चलते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि कोरिया वार लग गई। कोरिया वार की वजह से कुछ हमें फाइनेंस मिलते रहे, जिसकी वजह से हमारा फिर और चलना शुरू हुआ। फिर खुशकिस्मती ये हुई कि अरबों के तेल निकल आए। अब अरब रियासतों का तेल निकलने का हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे बहुत से जो हमारे लोग थे वो ओवरसीज़ हो गए, वो बाहर चले गए, उन्होंने उधर से कमाई की और हमें अपने मुल्क में पैसा भेजना शुरू कर दिया। फिर हमारा सिस्टम काफ़ी हद तक चलता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रशिया को पता नहीं क्या सूझी और वो आके अफगानिस्तान में उसने टांग अड़ा दी, और उसका भी हमें फ़ायदा हुआ कि हमें बाहर से पैसे, इसको कहते हैं डच डिजीज़, कि आप खुद नहीं कमा रहे हैं और आपको बाहर से इमदाद मिल रही है। ये ऐसे ही है कि जैसे किसी को नशे पे लगा दिया जाए और उसको नशा देते जाएं, जी आप करते जाएं। वही हमारे साथ हुआ, हमारे मुल्क के साथ। तो अब 90s जो था, 90s में ये काफ़ी हद तक हो रहा था कि अब हम इसको रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा, जो पुराने लोग हैं, नए लोगों को शायद ना पता हो, कि एक दफ़ा वो हमारे डॉलर पे पाबंदियां लग गई थी, बैंक से पैसे नहीं आप निकलवा सकते थे, और पाबंदियां लगने के करीब करीब था हमारा मुल्क, सागडार का दौर था। वो वजह क्या थी कि अब हमारे पास पैसा ही नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, हम कैसे मुल्क को चलाएं। तो इसलिए वो जो इंटरनल रेवेन्यू था उसको कारआमद किया गया। तो अब क्या हो रहा है कि वो रिफॉर्म्स हमारी बिल्कुल होने जा रही थी कि उसामा बिन लादेन साहब आ गए अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान में वो आए तो 20 साल हमारे फिर चल गए। अब जब से ये अमेरिकन गए हैं तो हमें फिर, अब आप देख रहे होंगे कि हम इस बात पे जश्न मनाते हैं कि हमें लोन मिल गया। अब लोन मिलने पे कौन जश्न, कौन आपकी फैमिली मेंबर आप ऐसा करते हैं कि कोई घर चलाने के लिए लोन लेके उस पर भी खुशी मनाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्यों मना रही है, क्योंकि अब हमारे पास मुल्क को चलाने के लिए कोई है ही नहीं, तो अब हमें लोन मिलना भी बंद हो गए हैं। तो इसलिए ये रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं और होनी बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है, आप देखें हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या है,
9-10% के करीब है, 9 to 10 के दरमियान में है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो है। तो अब इसमें टोटल इंटरेस्ट रेट कितना है? इंटरेस्ट रेट टोटल 15% है, जिस पे गवर्नमेंट ने लोन ले लिया है ऑलमोस्ट तकरीबन 9 ट्रिलियन तक का गवर्नमेंट का लोन है जो हमारे टोटल ओवरऑल बैंकों से लेती हैं। अब जब हम अपनी इकोनॉमी से टोटल सारा लोन लेके गवर्नमेंट चलाने के लिए लग जाता है तो बाकी कितना 2-3% का रह गया है लोन, जिसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। अब पहली बात तो ये है कि बैंकों के पास है ही नहीं, हमारे पास मार्जिन ही बहुत कम पड़ता कि हमारे पास जितना मार्जिन था उसमें मेजर तो गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास छोटा मोटा है जिसमें बैंकों ने अपने खर्चे भी करने हैं और बाकी चीजें भी उनकी चलनी है। तो इतनी में हम क्या इन्वेस्टमेंट करके नया क्या निकालेंगे? तो इसलिए यह जरूरी हो गया है कि गवर्नमेंट इस पे रेवेन्यू पे तवज्जो दे जो गवर्नमेंट ने रियलाइज कर लिया है। इसकी वजह से ये न्यू अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है टैक्सेस का 2024, और इसको उन्होंने पाबंदी करनी है। इसकी वजह से एफबीआर को भी वेरी स्ट्रेंथन किया जा रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, उनको हैवी सैलरीज दी जा रही हैं, और तो टैक्स पेयर के लिए भी ये जरूरी हो जाना है कि हर बंदा रजिस्टर्ड हो और टैक्स पे करे। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आप लोग टैक्स का नॉलेज ले कि क्या ये जरूरी है। ये हमेशा से जरूरी रहा है टैक्स का नॉलेज होना, और फिर इसको लर्निंग करें। इसको जो लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं अपने प्रोफेशन के तौर पे वो भी लर्निंग करें। तो लर्निंग के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स अवेलेबल है, हमारा यूट्यूब चैनल भी अवेलेबल है जिस पे हर हमारी जो वीडियो है वो अपलोड हो रही है और आप लोगों को मिल रही है। इसमें टैक्सेस को सीखें और इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेरीज में है तो उसका कमेंट करें, उस कमेंट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।